पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बावला हो गया। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले। ये भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ। भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। पाकिस्तानी आर्मी कितने प्रेशर में है, कितने ज्यादा प्रेशर में है, रोज के रोज इनके बंदे मारे जा रहे हैं। नहीं रोक पा रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, ये बलोचों को नहीं रोक पा रहे। पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल के बाहर हो चुका है, निठल्ली फौज है पाकिस्तानी फौज। इट्स अ यूजलेस अनप्रोफेशनल आर्मी। काबुल ने बोला है। अब ये बात मुझे थोड़ी सी हजम नहीं होती दोस्तों। मैं आपको फैक्ट बताऊं, ये कहना कि तालिबान ने बोला है कि प्लीज यार मत लड़ो, ये हजम नहीं होती। पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड कौम है। अफगानों ने कभी नहीं बोला कि हम इंडिया में आके मूर्ति पूजकों को मारेंगे। अफगानों ने कभी नहीं बोला, तालिबान ने कभी नहीं बोला। ये लाहौर में बैठे लाहौरी, सियालकोटी, गुजरांवाला के लोग, इन्हीं लोगों का दिमाग खराब होता है कि दुनिया भर को इमेजिन करते हैं कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है। हम तो इनके दुश्मनी के लायक भी नहीं समझते। ठीक है, हम ये जैसे एक नीचे गड्ढा है, गड्ढे में कीचड़ है। एक गड्ढा है, बारिश हो गई, गड्ढे में कीचड़ है, आप कीचड़ से बचते हैं ना, आप साइड से निकल जाते हैं। पाकिस्तान वही गड्ढे में जो कीचड़ है वो हैसियत रखता है इंडियंस के लिए। लेकिन जब आम आदमी को मार पड़ती है वो आ करके बोलता है, लेकिन पाकिस्तान को जब पड़ती है तो पाकिस्तान बोलता है हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। पाकिस्तानी पैरामिलिट्री लेवीज हैं, पुलिस वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको टीटीपी ने ठोका ना हो। पाकिस्तान ने बोला यार हमें तो पड़ गए जूते, हमें तो तालिबानियों ने बहुत ठोका, हमारे टैंक लेके चले गए, हमारी पतलूनें लहरा दी शहरों में। अब हम क्या करें यार, कुछ ना कुछ तो हमें इससे चाहिए। देखिए खाली हाथ पाकिस्तानी नहीं जाता। भारत ने बोला कि हम पूरे के पूरे अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं 100%। हम फोन उठा के बोलेगा यस आसिम, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाई आर पीपल गोइंग टू माय एम्बेसी, ये उसमें क्या हुआ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं। लोग ये जानना चाह रहे थे और लोगों ने पूछा भी कि मेजर साहब ये हुआ क्यों, ये मैटर क्या है जो पाकिस्तान ने घुस के पहले काबुल में मिसाइल मारी, फिर बोला कि नूर वली महसूद को हमने ठोक दिया है। फिर आपको बात बताता हूं, यहां पे एक तरफ तालिबान एक तरफ पाकिस्तान है। सच बात तो दोस्तों यही है कि सऊदी और कतर बीच में पड़े। ठीक है, पाकिस्तानियों को सऊदी से पैसा चाहिए और तालिबान का जो हेडक्वार्टर है वो कतर में है। ठीक है, दोहा में। तो इन दोनों ने मिलकर बोला कि तुम लोग चुप रहो, लड़ाओ मत, तो लड़ाई बंद हुई है। ये बात है। पाकिस्तानी बड़े शेर हैं इस मामले में यार, मैं मानना पड़ेगा। मैं जो पाकिस्तानी लाहौरी है, लड़ाई किसी के साथ हो रही है, सुनिए ध्यान से, लड़ाई किसी के साथ हो रही है, रुकवाई किसी तीसरे ने। ये भाई साहब चले गए कि डोनाल्ड ट्रंप आपने रुको, इनको पता है कि ट्रंप ये सुनना चाहता है। ट्रंप से अगर पूछ लो, पूरा नक्शा दो और कहना कि बेटा एक बात बताओ, खैबर पख्तूनख्वा है किधर, ट्रंप 3 साल के बाद ना बता पाए। ट्रंप इज एब्सोल्युटली क्लूलेस अबाउट दीस थिंग्स। अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक्स। अगर पूछ लो कि भैया ये महसूद कबीला है या कहां का है, क्या ट्रंप को कुछ नहीं पता इसके बारे में, एंड दैट्स ओके। लेकिन पाकिस्तानियों को देखिए, दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, किस लेवल पे चापलूसी करते हैं पाकिस्तानी। लड़ाई पाकिस्तान की चल रही है और साथ में अफगान तालिबान एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। बीच में आया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो ये दो फैक्शन इधर के एक इधर के, इनके बीच में लड़ाई हो रही है। सऊदी अरब आता है, कतर आते हैं, कहते हैं लड़ाई बंद करो, कहते हैं ठीक है साहब आप बड़े हैं हमारे, आप भाई हैं, आप मुसलमान हैं, कोई बात नहीं, आपने बोला हम लड़ाई बंद करते हैं, लड़ाई बंद करते हैं। दोस्तों मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान इतना बुरा फंस गया है कि बकवास करने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। इनकी नालायकी की वजह से दर्जन से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स पिछले 2-3 साल में मारे गए। चाइना नाखुश है, चाइना दुखी है और चाइना बहुत गुस्सा है पाकिस्तान से। चाइना ने सी पैक पर इन्वेस्टमेंट जो थी लगातार जो आ रही थी वो रोक दी है। एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट खोली है एक रेलवे लाइन के ऊपर, बाकी सारा का सारा सी पैक जो है लगभग लॉक हो गया। इनका यह कहना है कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत जलता है, इसलिए भारत कहता है बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि तुम जाके हमला करो चाइनीज के ऊपर। लेकिन यह बात सिर्फ जिन के बेटे अहमद शरीफ चौधरी को पता है, जो जिन वाला साइंटिस्ट है उसके बेटे को, और किसी को नहीं पता, यह चाइना को नहीं पता है। जबकि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में सक्रिय हैं, दे आर हाइपर एक्टिव इनसाइड पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बोलती बंद करके पूरे भारत में कहराम मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के साबिक मेजर गरवारिया की चीखें निकल चुकी हैं, वो किस तरह पाकिस्तान के खौफ में पागल हो चुका है। दोस्तों इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। ये तो इंडिपेंडेंट देश है, इंडिपेंडेंट देश है ना, आ सकता है जा सकता है, तालिबान की मर्जी यार, अफगानों की मर्जी, वो जहां चाहे। नहीं, पाकिस्तान को इस चीज का बुरा लगा क्योंकि पाकिस्तानियों को बताया गया है, पाकिस्तानियों ने 40 साल से अपने बच्चों को एक घुट्टी पिलाई है कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है। जो हम बोलेंगे स्टैंड अप तो अफगान खड़े हो जाएंगे, हम बोलेंगे सिट डाउन तो अफगान बैठ जाएंगे। चाबहार पोर्ट से किस तरीके से सामान जाता है, मैं तो कह रहा हूं ना कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इनको समुद्र का रास्ता नहीं देंगे क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री और पाकिस्तान ने फिर अपनी बदतमीजियों पर पाकिस्तान उतारा है। नॉट अ प्रॉब्लम, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करने देगा। वी लव इट, राइट, डोंट वरी। मैं अफगान भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आपका एक पोर्ट है ईरान में, आपका पोर्ट है वो, ठीक है। अगर कोई चीज भारत की है, अगर भारत का पोर्ट है, वो अफगान भाइयों बहनों का पोर्ट है, और वो जो पोर्ट है इट इज कॉल्ड चाबहार, और चाबहार के थ्रू आपके पास सामान पहुंचेगा। आप दुनिया भर में सामान, वी विल हेल्प, वी विल, आई वाज स्पीकिंग टू समबडी टुडे, आई विल नॉट टेक द नेम, वी विल हेल्प
अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान से जो सामान जाना है बाहर, राइट, वहां पे ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इफ इट हैज टू बी सेंट टू द वर्ल्ड, इंडिया विल फैसिलिटेट द कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन। कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। वी वांट अफगानिस्तान नॉट टू डिपेंड अपॉन पाकिस्तान। एक सुई के लिए भी, एक सुई के लिए भी हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान या अफगान तालिबान पाकिस्तान की ओर ना देखे, देखे ही ना उस तरफ, इग्नोर देम। जैसे बहुत बड़ा जमीन में गड्ढा है, ऐसा समझिए पाकिस्तान को कि जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा है जो कभी पाकिस्तान हुआ करता था। इंडिया विल डू एवरीथिंग टू फैसिलिटेट दिस रिलेशनशिप। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, मैं क्यों इतने, एक तो जो मैंने बात करी, ठीक है, आज की बात बता रहा हूं, लेटेस्ट। दूसरी चीज, ये जो आपने देखा ना, ये कोट है, वी हैड डिटेल्ड डिस्कशंस विद फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी। कोई लोग कह रहे हैं एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, द तालिबान अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर। भारत सिंपली कह रहा है, रणधीर जायसवाल साहब ये कह रहे हैं सिंपली की डिस्कशंस विद फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी, ये उसको फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं आप, सीधी सीधी। यानी कि इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो जेन्युइन और जिसको कहते हैं कि सही गवर्नमेंट है, और आमिर खान मुत्ताकी वहां का फॉरेन मिनिस्टर है, ये लिख दिया यहां पर। और वहां दोस्तों जो अफगान बॉर्डर पे हो रहा है, जो वहां पे फायरिंग हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, अभी सीज फायर है, दोबारा शुरू हो गया, आप देख लीजिएगा 100%। पाकिस्तान के बीचों बीच भी बहुत कलेश हो रहा है, हम लोगों ने पहले भी कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में। दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन कब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। आज तक चाइना ने तो भारत को कॉल नहीं करा कि यार देखो हमारे साइंटिस्ट तुमने मरवा दिए, हमारे इंजीनियर्स तुमने मरवा दिए, हमारा मैन पावर तुमने खत्म करवा दिया, ये तो गलत है, हमारा 60-65 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट तुम्हारी वजह से खतरे में। ऐसा तो चाइना ने कभी नहीं बोला, एक फोन कॉल भी नहीं आया। तो एक कौन सा चूरन बेच रहा है पाकिस्तान दोस्तों, सोचने वाली बात है। और दोस्तों यहां नई दिल्ली में आमिर खान मुत्ताकी जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आजकल नई दिल्ली में आ रखे हैं, वो डॉक्टर जयशंकर को यह आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि डॉक्टर साहब अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी और के कब्जे में नहीं है, पूरी की पूरी अफगानिस्तान की जमीन अब तालिबान के कंट्रोल में है। दोस्तों यानी कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी डॉक्टर एस जयशंकर को यह आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन भी किसी और के पास नहीं है, और भारत के ऊपर हमला, उसके ओरिजिन्स कभी भी अफगानिस्तान से नहीं होंगे। फिर कह रहा है कि 30 किलोमीटर आगे जाके हम अपनी पोस्टें बनाएंगे, फिर वहां हम ऊपर बैठेंगे और हम इन टीटीपी वालों पे नजर रखेंगे और सीधा हेडशॉट लेंगे। कह रहा वहां से हम नजर रखेंगे, इनको ठोकते रहेंगे, और ये सरकार को बताना पड़ेगा इन अफगानों को कि हम 30 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं आपके यहाँ, आप लोग निकल जाइए वहां से। अब बता क्यों रहे हैं, आप सीधा जाइए, आप में हिम्मत है तो। आप तो गजवाए हिंद करके और काफिरों को और उनके पोतों को 30 किलोमीटर ले लिया ना अफगानों ने। कह रहा अभी बता के ठीक है, हमारा वॉर रूम का जगह मत डिस्क्लोज करते हैं। नहीं, उनको अगर ये चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर जाएं और 30 किलोमीटर चौड़ा बफर बनाएं तो बिल्कुल आप जाइए, आपको मना किसने करा है, प्लीज गो। आप परमिशन, आप यूट्यूब पे परमिशन चाह रहे हैं कि कोई परमिशन दे आपको, वहां पे आसिम मुनीर साइन करे। जब इससे बोला था कि भाई गजवा हिंद होगा तो आप क्या करेंगे, आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसने वही चीज बोली जो जरदारी ने बोली। इसलिए मैं कहता हूं कौम फ्रॉड है, पाकिस्तानी कौम फ्रॉड है। जरदारी ने क्या बोला, मैं दुआएं करूंगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तान का डर मेजर गुरारिया पर सवार हो चुका है, जिस वजह से वो पाकिस्तान के खौफ में पागल होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।